गांव के बाहर एक पहाड़ी थी जहां लोग दिन में भी नहीं जाते थे। उस पहाड़ी के ऊपर 7 पत्थर के स्तंभ गोल घेरा बनाकर खड़े थे। हवा चल रही थी, सूखी घास हिल रही थी, लेकिन वहां कोई पक्षी, कोई जानवर नहीं था। उसी सुनसान जगह की ओर आरव और कबीर बढ़ रहे थे, बिना यह जाने कि वे किस जगह पर कदम रख चुके हैं। 7वें स्तंभ पर एक पुरानी दरार थी। आरव ने मजाक में एक छोटा पत्थर उठाया और उस दरार पर मार दिया। एक टुकड़ा नीचे गिरा और उसी पल अंदर से एक गहरी धीमी आवाज आई, जैसे किसी ने बहुत लंबे समय बाद पहली सांस ली हो। दोनों बच्चे डर कर वहां से भाग गए, लेकिन जो होना था वह हो चुका था। उसी रात नदी किनारे अपने आश्रम में ध्यान में बैठे स्वामी प्रणेश की आंखें अचानक खुली। उनका हाथ कांप उठा। उन्होंने धीमे से कहा, 7वां स्तंभ। उन्हें समझ आ गया कि सदियों पुरानी मुहर अब कमजोर हो चुकी है। आधी रात को आरव अपने बिस्तर पर लेटा था। कमरा असामान्य रूप से ठंडा था। खिड़की बंद थी, फिर भी पर्दा धीरे धीरे हिल रहा था। तभी उसे एक फुसफुसाहट सुनाई दी। आरव! उसने डरते हुए बिस्तर के किनारे झांका। नीचे गहरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में एक परछाई थी जो बाकी अंधेरे से भी ज्यादा काली थी। फिर आवाज आई, तुमने मुझे जगाया है। आरव का शरीर डर से जड़ हो गया, आवाज भी नहीं निकल पाई। अगली सुबह गली के कुत्ते उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगे, जैसे उन्हें उसमें कुछ अजीब दिखाई दे रहा हो। जब उसने पानी में अपना चेहरा देखा तो उसका प्रतिबिंब उसकी हरकत से एक पल देर से हिला। कबीर उससे दूरी बनाकर खड़ा रहा और बोला, तेरे साथ कुछ गड़बड़ है। पहली बार आरव को भी यह बात सच लगने लगी। उसी रात स्वामी प्रणेश पहाड़ी पर पहुंचे। उन्होंने टूटे हुए स्तंभ की दरार पर हाथ रखा, आंखें बंद की और उन्हें एक दृश्य दिखा, एक बच्चा और उसके पीछे एक परछाई। अब जो अंदर था वह बाहर। Subscribe for next part.